हरे कृष्ण। पिछले सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम लोग इस भागवतम के महात्म्य को थोड़ा समझ लेते हैं पिछले अध्याय से, पिछले श्लोकों से। कुछ के पिछले श्लोकों से, जिसमें इस अध्याय का नाम है शिव द्वारा की गई स्तुति का नाम। राजा महिष के पुत्र प्रचेता लोग जब अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके तपस्या करने के लिए घर से निकल देते हैं और हिमालय की ओर जाते हैं, वहां जलाशय के पास पहुंचते हैं जहां पर शिव जी का आगमन होता है और अपने पार्षदों के साथ में, और शिव जी और प्रचेताओं की मुलाकात होती है। तो उस मुलाकात में भगवान शिव इन प्रचेताओं को भगवान की स्तुति करते हुए उनका गुणगान करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि आप लोग भगवान की स्तुति करो, गुणगान करो, उनकी भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इस उद्देश्य से भगवान श्री शिव इन प्रचेताओं को स्तुतियां करके सुना रहे हैं। तो आज स्तुति नंबर हम लोग आ गए 42 में। जो आज का श्लोक है 42वें श्लोक में भगवान स्तुति करते हुए इन प्रचेताओं को बता रहे हैं कि भगवान के गुण, रूप, कला, लक्षण उनका वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं नमस्ते आशीषम ईश, नमस्ते आशीषम ईश, मन में कारणात्मने, नमो धर्माय विहते कृष्णाय कुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय। भगवान की वर्णन करते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के अंदर क्या क्या गुण है, और इन गुणों को अनुवाद के द्वारा हम समझे कि हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव बता रहे हैं, स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों माने देने वालों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। सबसे प्राचीन माने पुराने हैं और सभी भोक्ताओं में परम भोक्ता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया भोक्तारम जगतपसाम। तो सभी भोक्ताओं के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। जितने भी योग दर्शन है, सांख्य है, सांख्य योग दर्शन का वर्णन हुआ है। असली इसका वर्णन तो माता देवकी के पुत्र भगवान कपिल ने किए हैं, और एक और कपिल हुए थे। तो कहते हैं कि योग दर्शन के अधिष्ठाता, क्योंकि आप समस्त कारणों के कारण हैं भगवान श्री कृष्ण। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं, आप परम मन है, और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव की स्तुति करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, और यह संदेश उन प्रचेताओं को बता रहे हैं अपनी स्तुति का। अभी हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा और विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, इस श्लोक में कृष्णा अकुंठ वेद से शब्द महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान ने अनिश्चितता के सिद्धांत की खोज कर लेने के बाद एक तरह से सोचना बंद कर दिया है, किंतु वास्तव में मनुष्य के लिए कोई भी मानसिक कार्य ऐसा नहीं है जिसे काल तथा आकाश की सीमाओं में बांधा न जा सके। जीवात्मा अणु कहलाता है, अर्थात वह परमात्मा का एक अणु है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आधुनिक माने इस समय के वैज्ञानिक लोग जो हैं वो अपनी खोज करते हैं, और खोज करते करते वो थक जाते हैं, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते।
और आगे बताते हैं कि आत्मा, जीवात्मा जो है का प्रकार बताते हैं। आत्मा परमात्मा दो होते हैं। ये जीवात्मा अणु आत्मा में आती है, परमात्मा भगवान जो है परमात्मा है, इसका वर्णन करते हैं। फलतः उसका मस्तिष्क मन भी अणुवत है। कहते हैं कि जीवात्मा का मन जो है, जो आत्मा है अणुवत वाली, मन भी उसका छोटा ही है, भगवान के जैसा विस्तार नहीं। उसमें अनंत ज्ञान नहीं समा सकता। भगवान के पास अनंत ज्ञान है, वो समा सकता है। उनकी कैपेसिटी विशाल है, क्षमता बहुत बड़ी है, और जीवात्मा की उतनी क्षमता नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण का भी मस्तिष्क सीमित है। कहने का उद्देश्य यही है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी हम एक सीमित हैं, लिमिट हमें, तो भगवान भी सीमित में है, लिमिट में है। भगवान असीमित। जो कुछ श्री कृष्ण करते हैं या करते हैं वह समय तथा अंतर से बधा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदाहं संचितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भूतकाल में जो हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा आगे जो कुछ होना है, मैं वह सब भगवान के रूप में जानता हूँ। मैं सभी जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इसमें जीवात्मा यानी अणुआत्मा और परमात्मा का महत्व बताया गया है। आत्मा और परमात्मा का महत्व क्या है, भगवान में और जीवात्मा में अंतर क्या है। भगवान ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान कालों के तीन स्थितियों को, जिसे भगवान सब जानते हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो चुका है, क्या हो चुका है वर्तमान में, भूत सभी, भूत वर्तमान भविष्य के सभी कार्यकलापों पे वो जानते हैं। और जीवात्मा में क्या है कि वो नहीं जान सकता है, वर्तमान की स्थिति को नहीं जान सकता है, और भविष्य और भूत की बातें को। ये अंतर है। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, किंतु जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक कोई उन्हें नहीं जान सकता है। ये भी बात है, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती है तब तक उनको भी नहीं हम जान सकते। कोई भी जीवात्मा उनको नहीं जान सकता। इसके लिए कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को गुरु साधु शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, और इनके माध्यम से हमें, जो हम लोग मंगला आरती करते हैं या प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं, तो चक्षुदान शब्द आता है, तो ये भगवान की कृपा होती है। गुरु के माध्यम से वो दिव्य दृष्टि और चक्षुदान, ये जो अज्ञानता का नष्ट होता है, दिशा प्राप्त होती है, या जानने समझने की बुद्धि विवेक जो आता है गुरु के माध्यम से। तब तक कोई उन्हें नहीं जान सकता अगर श्री कृष्ण था उनके प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब ये हुआ कि भगवान का भक्त, भागवत, उनके प्रतिनिधि के लिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह अपने में पूर्ण और निश्चित होता है। देखिए, जीवात्माओं में चार दोष पाए जाते हैं और भगवान त्रुटि रहित है। हम लोगों में गलतियां होती है, भगवान में ऐसी त्रुटि नहीं है। तो इन चार दोषों के कारण जो है बदात्मा जो है गलती करता है, मोह में रहता है, भ्रमित होता है, ठगाता है, ठगता है। तो ये चीज भगवान में नहीं है। और वह भूत वर्तमान तथा भविष्य पर लागू होता है, और जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं उसे जानने वाले के लिए भी कोई अनिश्चितता नहीं होती। कृष्ण पावनामृत आंदोलन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। हम लोग हर बार बोलते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भावना भावित होगी कर्म करो। ये भगवान की वाणी जो भगवद गीता है उसके आधार पे कृष्ण भावना भावित।
और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अनिश्चितता का कोई प्रश्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर आशीषाम इस कहकर भी संबोधित किया गया है। महापुरुष, मुनि तथा देवता सामान्य जीवों को ही आशीष दे सकते हैं। महापुरुष, मुनि, गुरु, ये जो देवता लोग हैं आशीष तो देते हैं, वरदान तो देते हैं, कृपा तो करते हैं, लेकिन ये जो उनके अंदर की आशीष आशीष देने की, वरदान देने की जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही उनको प्रदान हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं अपनी भक्ति से। अपने जिम्मेदारियों को, अगर जैसे भगवान ने किसी को किसी देवी देवताओं को जिम्मेदारी दी है तो वो उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से संपन्न करता है, सफल करता है और भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी स्तुति गान करके, तो भगवान प्रसन्न होते तो उनको वो शक्ति मिल जाती है। महापुरुष, मुनि तथा देवता सामान्य जीवों को ही आशीष दे सकते हैं, किंतु स्वयं ये श्री भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि देवी देवता आशीर्वाद सबको देते हैं, वरदान देते हैं, लेकिन वो उनको जब वरदान चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो भगवान से प्राप्त करते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाए बिना कोई किसी अन्य को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। मूल बात है कि भगवान से अगर आशीर्वाद किसी को मिलेगा नहीं, कोई भी देवी देवता आशीर्वाद नहीं दे सकता है। मनवे शब्द भी महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ सर्वोपरि मनु। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि मनु स्वयंभू मनु है। मनु महाराज का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, जो श्री कृष्ण के अवतार हैं। भगवान ही जब जरूरत पड़ती है कभी इंद्र भी बनते हैं और सूर्य भी बनते हैं, मनु भी बनते हैं, और जहाँ इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जैसी जरूरत पड़ती है वैसा वो अवतार लेते हैं। तो इन अवतारों, जब ये अवतार लेते हैं तो उनको मनवंतर, अगर मनु के रूप में आए तो उनको मनवंतर अवतार बोलते हैं। 6 प्रकार के अवतार होते हैं। 6 प्रकार के अवतारों में एक मनवंतर अवतार है। मनवंतर अवतार, युगा अवतार, सत्यावीस अवतार, ऐसे 6 अवतार हैं और उससे एक मनवंतर अवतार आता है। जैसे हमारे ग्रंथों के रचना करने वाले व्यास देव भगवान साहित्य का अवतार है, उनको सत्यावीस अवतार है। हमारे प्रभुपाद जी उनको ये भी शक्ति संपन्न है, इसलिए उनको सत्यावीस भगवान की ओर प्रदान करते हैं। भगवान वो शक्ति उस जीवात्मा में या कभी खुद बन के आते, जिसे भगवान स्वयं भगवान है। व्यास देव जी स्वयं भगवान ही सत्य साहित्य का अवतार है। मनवे शब्द भी महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ सर्वोपरि मनु को वैदिक साहित्य के सर्वोपरि मनु शामिल मनु है, जो श्री कृष्ण के अवतार है। सारे मनु श्री कृष्ण के 27 अवतार है। मनवंतर अवतार ब्रह्मा के एक दिन, यदि मनवंतर अवतार की स्थिति का वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में ब्रह्मा जी की भी आयु कितनी है? 100 वर्ष। भौतिक गणित 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है और ब्रह्मा जी की एक वर्ष कितना होता है, एक मास कितना होता है? तो इसका वर्णन करते हैं। ब्रह्मा की एक दिन में 14 मनु आ जाते, इतना लंबा ब्रह्मा जी का दिन है। और एक मास में 420 मनु आते हैं, और एक वर्ष में 5040 मनु आते हैं, और ब्रह्मा के जीवन काल में 5,04,000 मनु। माने ब्रह्मा जी की 100 वर्ष काल। चूंकि सारे मनु मानव समाज के अधीक्षक हैं, मानव समाज को उपदेश ज्ञान देते हैं कैसे करना चाहिए, समझे, अधीक्षक हैं।
अतः श्री कृष्ण अंततः मानव समाज के परम अधीक्षक हैं। उनको अध्यक्षता या ज्ञान बुद्धि जो कुछ आता है वो कहाँ से आता है? वो भगवान श्री कृष्ण। इसके लिए इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अतः श्री कृष्ण अंततः मानव समाज के परम अधीक्षक हैं। मनु महाराज अधीक्षक हैं, लेकिन इन अधीक्षकों से ऊपर है परम अधीक्षक भगवान श्री कृष्ण। मनवे का दूसरा अर्थ सभी प्रकार के मंत्रों की सिद्धि भी होता है। सभी प्रकार के मंत्रों का कोई भी मंत्र सिद्धि संपन्न। मंत्र बद जीव को बंधन से छुड़ाता है। मंत्र का अर्थ ही होता है मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल करता है और धारण करके उसको अंदर करता है। अतः हरे कृष्ण का जप, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने मात्र से मनुष्य का किसी भी स्थिति से उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया आपको जो की है। तो आगे लिखते हैं कारणात्मने, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है। किसी वस्तु का कोई न कोई कारण होता है। इसके लिए ब्रह्म संहिता से इसका उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी समझाते हैं। इस श्लोक में अवसरवाद के सिद्धांत का खंडन है, क्योंकि हर वस्तु का कारण होता है। अतः अवसरवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तथाकथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक वास्तविक कारण ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं। वैज्ञानिक जो लोग हैं, जब कुछ कारण नहीं मिलता, उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचते हैं, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो नहीं समझ पाते, छोड़ देते हैं। उनकी बुद्धि मन वहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बता रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, ये वृथा ही बकते हैं कि सब संयोग बस घटित होता है। जैसे सृष्टि में लय प्रलय स्थिति जो कुछ होता है उसको बोलते हैं ये संयोग बस हो रहा है। हाँ, तो लेकिन ये संयोग बस नहीं होता है। ये प्रकृति भी अगर कुछ कार्य करती है तो भगवान के अध्यक्षता विकास है। इसके लिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स्वचराचर। भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण कहा गया है। यहाँ उन्हें कारणात्मने कहकर संबोधित किया गया है। अतः उनका व्यक्तित्व भी प्रत्येक वस्तु का मूल कारण या बीज है। जैसा कि वेदांत सूत्र एक एक दो में ये पहला ही रहेगा, एक रहना चाहिए। निर्वर्णित जन्मांधस्य परम सत्य समस्त सृष्टि का परम कारण है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को करते हैं और लिखते हैं कि समस्त सृष्टि का परम कारण है वही भगवान श्री कृष्ण जो है। परम सत्य जो है वही पूरी सृष्टि का कारण बनते हैं। कुछ भी होता है बगैर उनके इच्छा के तो कुछ भी नहीं होता है। वो जो चाहते हैं वही, इसलिए बोला जाता है कि वही है सोई जो राम ने रचा था तो कर बनाया में साथ राम चरित्र। सांख्य योग ईश्वराय शब्द भी महत्वपूर्ण है। सांख्य योग में माता देवती के पुत्र भगवान कपिल सांख्य योग का दर्शन दिए थे, सुनाए थे माता देवती को। और उस सांख्य योग कुछ अलग चीज नहीं है, भक्ति योग ही सांख्य योग। लेकिन उसको समझाया गया है पूरा। सांख्य मतलब संख्या पूर्वक उनको बताया गया है कि इस सृष्टि में कितने तत्व हैं। विस्तार से उन तत्वों का वर्णन किया गया है। जैसे 24 तत्वों का वर्णन होता है, उन 24 तत्वों का विशद रूप से विस्तार रूप से वर्णन किया उसके साथ में। जैसे अभी हमारे पास समय नहीं तो वो 24 तत्वों को बताया ठीक है। तो जैसे उसमें बताते हैं 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय,
5 उनके रस विषय, 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये 18 हो जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार ये देखिए 23 हो जाते हैं। 15 3 18 3 24 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब लेकर के आत्मा परमात्मा, आत्मा को लेकर के 24 तक होगा बोला। इस कंकाल में जिन्हें थोड़ी भी योग शक्ति प्राप्त है वे अपने आप को ईश्वर कहते हैं, किंतु ऐसा क्षण ईश्वर निर्मूर्ख माने जा सकते हैं, क्योंकि परम पुरुष श्री कृष्ण समस्त योग शक्तियों एवं सिद्धियों से समन्वित है। ये जो सिद्धि योग सिद्धि है पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में ही है। इस समय प्रचलित सांख्य योग की पद्धति का प्रवचन नास्तिक कपिल द्वारा हो रहा है। जो इस समय सांख्य योग का प्रचलन हो रहा है वो नास्तिक कपिल है उनका नाम। ये जो भगवान ने उपदेश दिया था वो माता देवकी के पुत्र भगवान न्याय थे। तो किंतु आज सांख्य योग की पद्धति का प्रवचन श्री कृष्ण के अवतार देवकी के पुत्र भगवान श्री कपिल द्वारा किया गया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण के अवतार दत्तात्रेय ने भी सांख्य योग की व्याख्या की। भगवान दत्तात्रेय और भगवान कपिल ने सांख्य योग का वर्णन किया था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण समस्त सांख्य योग की पद्धतियों तथा योग शक्तियों के स्रोत है, उद्गम है, मूल है। पुरुषार्थ गुणान शब्द भी ध्यान देने योग्य। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को राज पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्हें पुराण पुरुष अर्थात सबसे प्राचीन पुरुष भी माना गया है, यद्यपि वे सभी महापुरुषों में सबसे पुराने हैं। अतः तो भी वे सब में तरुण नवयौवन श्रीपूर्ण भी है। एक और सब धर्माय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्मों के आदि प्रवर्तक हैं। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद 3 अध्याय और 20वें श्लोक में कहा गया धर्मम तुम साक्षात भगवत गीता। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान को आज पुरुष के रूप में स्वीकार किया और भगवत गीता में भी परम पुराण पुरुष के रूप में भगवान को स्वीकार किया गया है। सबसे पुराने हैं और सबसे पुरान होते हुए भी, प्राचीन होते हुए भी भगवान नव यौवन तरुण है। भगवान अपने नवजीवनता से ऊपर नहीं जाते हैं। लोग बताते हैं कि महाभारत जब हुआ तो भगवान की आयु थी 125 वर्ष। उस समय भी भगवान नवयौवन थे और आज भी भगवान नवयौवन है। हम लोग भगवान का कोई विग्रह बूढ़ा नहीं देखते हैं, मानिए ऐसा नहीं देखते हैं कि भगवान बुढ़े हो गए बूढ़े हो गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त धर्मों के आदि प्रवर्तक हैं, इसीलिए भगवान सभी धर्मों के प्रवर्तक हैं। इसका जो प्रमाण है भागवतम में दिया गया है कि धर्मम तुम साक्षात भगवत प्रीतम। अगर कोई धर्म का उद्गम करना है या देना है, प्रतिष्ठित करना है तो भगवान श्री के द्वारा स्थापित धर्म पहले ही विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें मूल धर्म की जानकारी देते हैं और सभी प्रकार के धर्मों का प्रत्याग करने को कहते हैं। वास्तविक धर्म तो उनके प्रति समर्पण है। इसलिए 18.66 है ना, सर्वधर्मान प्रत्येक माम एकम शरणं गच्छामि। तो भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को, छोटे मोटे धर्मों में सबको छोड़ करके हमारे शरण में, भगवान के शरण में जाना ही सबसे बड़ी। वास्तविक धर्म तो उनके प्रति समर्पण है। महाभारत में भी कहा गया है। इसका सारांश यह है कि जिसने ठीक से वेदों का अध्ययन किया है, पूर्ण विप्र है अर्थात वेदों का ज्ञाता है, और जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को समझता है वही परम पुरुष श्री कृष्ण को सनातन धर्म के रूप में बताता है। वेदों का, शास्त्रों का जो ज्ञान जो है भगवान को स्वीकार करना है, सनातन धर्म के रूप में बताता है। अतः शिव हमें सनातन धर्म के नियमों की शिक्षा देते हैं। वैसे आज के भागवत में बहुत अच्छे शब्द हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, जहाँ से जानकारी मिलती है लेना चाहिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की।
हरे कृष्णा माता जी, किसी का कोई